हेलो हेलो। संडे का दिन है 22 सितंबर और वेलकम टू येट अनदर वीडियो। मेरा नाम है पुनीत अग्रवाल और मैं आपके साथ साझा करता हूँ जो मैं सीख रहा हूँ, जो मेरे अनुभव हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, और जिस तरह से मैं स्टॉक एनालाइज करता हूँ वो मैं आपके साथ सब लाइव शेयर करता हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई पहले से तैयारी नहीं की, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे एक मित्र ने हाल ही में सवाल पूछा कि भाई आपने वॉल्यूम बजर स्ट्रैटेजी तो कंप्लीट कर दी, और पर आपके अनुभव में जो मुझे मिसिंग लगा वो ये था कि आपने ये शेयर नहीं किया कि पिछले 3 महीने में आपको कोई ऐसा स्टॉक चमका है जो आउटस्टैंड कर रहा है, और आउटस्टैंड कर रहा है, स्टैंड आउट कर रहा है, और जो अच्छा है निवेश करने के लिए। तो मैंने उनसे थोड़ी सी मोहलत मांगी। मैंने उनको बोला कि भाई मैंने ऐसा ज़रूर मैंने ये मिस कर दिया, मैंने ऐसा किया नहीं, तो लाइव ही कर लेते हैं और उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये मेरा पिछले करीबन 90 दिन का डेटा है जो मैं इस वॉच लिस्ट में डाल रहा हूँ। ये तो आपको पता है, जब आप वॉल्यूम बजर्स के वीडियो देखेंगे तो ये वॉच लिस्ट मैंने बनाई हुई है जिसमें मैं डाल रहा हूँ। और मैं हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे जब जब मार्केट खुली होती है उसकी क्लोजिंग, पोस्ट क्लोजिंग के बाद मैं 3:30 के बाद जो है एनएसई से डेटा डाउनलोड करता हूँ, फाइल डाउनलोड करता हूँ और इधर अपलोड कर देता हूँ इंपोर्ट कंपनीज में जाकर। और अब इसके बाद जो हम देखना चाहते हैं, ये डेटा मैंने एक एक्सेल में एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर लिया है। अब हम उस एक्सेल में जाएंगे, उस डेटा को हम गूगल शीट्स में इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं एक नया टैब खोल रहा हूँ और इधर शीट्स, गूगल शीट खोलता हूँ, एक नई शीट खोल रहा हूँ। इसका नाम दे देते हैं लास्ट 90 डेज स्टॉक ऑफ द क्वार्टर, ऐसे कुछ करके दे देते हैं। इसको मैं स्टार कर देता हूँ और ये मैंने डेटा जो डाउनलोड किया उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसमें डेटा कहाँ है, अपलोड, ब्राउज, और इसको मैं डेटा अपलोड कर रहा हूँ। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, और दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। रिप्लेस करंट शीट, इंपोर्ट डेटा, और ये डेटा अपलोड हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें ब्यूटिफिकेशन कर देता हूँ ताकि विजुअली थोड़ा आंखों पे इजी हो जाए। इसको हम एक कुछ कलर डाल देते हैं और इसको थोड़ा वर्ड रैप भी कर देते हैं और बीएससी कोड्स को हाइड कर देते हैं। और आई थिंक नेम को भी हाइड ही कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सिंबल्स तो हैं ही। सिंबल्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, लाइक इट्स इजी ऑन द आईज। एंड इंडस्ट्री को भी रहने देते हैं, इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। एक ग्लांस में पता चल जाता है कि ये कौन सी इंडस्ट्री से है। इसको मैं थोड़े कॉलम्स को रीनेम कर देता हूँ, तो ये वॉल्यूम ब्रेकआउट है और ये VQR है। VQR क्या होता है, वॉल्यूम इंटू क्वांटिटी इंटू ROE। जो ये मैंने रेशियो जो बनाया है ये आप खुद भी बना सकते हैं या मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं एक छोटी सी वन टाइम सपोर्ट फी लेता हूँ जिससे जो मेरा एफर्ट की कॉस्ट है उससे मैं वो लेकर आपको स्क्रीनर में इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। ये है ROE 5 years
इंट्रिंसिक वैल्यू इज ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। बाकी प्रमोटर होल्डिंग इज ओके, मार्केट कैप टू सेल्स, प्राइस टू अर्निंग्स, आईवी फैक्टर। सो आईवी फैक्टर क्या है? बेसिकली इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू टू करंट प्राइस का रेशियो। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है और करंट प्राइस 200 है तो आईवी फैक्टर 0.5 हो जाएगा। बस इतना सा है ये प्लेज परसेंटेज। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल हल्का सा फॉर्मेटिंग। अब हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, इस पे एक फिल्टर लगा देंगे। ये मैंने लगा दिया फिल्टर। अब हम पहला काम, जो सबसे आसान वाला काम है, वो ये करेंगे कि प्लेज परसेंटेज में से जितने भी, इसको क्लियर कर देते हैं और खाली 0 वाले को रखेंगे और ब्लैंक वाले को रखेंगे, बाकी सब प्लेजेस हटा देंगे। हमें प्लेज वाला कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा प्लेज अगर, चलो ठीक है, ये 1% से कम जो हैं वो किसी वजह से हो सकते हैं, छोटे मोटे चलते हैं, तो ये हमने रख लिए, बाकी सब हटा दिए। अब आप देखेंगे पहले 509 कंपनीज थी, अब जो हट गई हैं, अच्छा अभी भी 510 ही हैं, तो शायद 510 से ज़्यादा होंगी फिर पहले। ओके, अब हम देखेंगे कि जो VQR है इस पे कंडीशन लगाएंगे कि VQR जो है वो 20 से कम नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 20, सॉरी इधर नहीं, इधर ग्रेटर देन 20। ओके, तो अब हमारे पास 43 रोज रह गई हैं खाली, बाकी सब VQR हट गए हैं। अब हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। अच्छा, मार्केट कैप भी हटाना है, तो मार्केट कैप में मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, फिल्टर लगा रहा हूँ कि ग्रेटर देन 2000 होना चाहिए। अब हमारे पास खाली 35 कंपनीज रह गई हैं, तो क्योंकि हमने प्लेज को वो कर लिया है, उस पर कंडीशन लगा के फिल्टर कर लिया है, तो हम इसको हाइड कर देते हैं। और ओके, सो प्राइस टू बुक भी हम एक बार के लिए सॉर्ट करते हैं, फिल्टर लगाते हैं उस पर कंडीशन कि ये लेस देन 5 होना चाहिए। तो अब हमारे पास इतनी ही कंपनीज रह गई हैं। देखिए, इमेजिन कि इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दें क्या? ब्रॉड कर देते हैं 7। एक्चुअली प्राइस टू बुक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा कंपनीज आ ही नहीं रही हैं, तो गुड है, दिस इज़ गुड इनफ फॉर अस। और अब हम खाली ये देखेंगे कि इन कंपनीज में 5 स्टार इज़ अ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स कंपनी, स्टर्लिंग टूल्स फास्टनर्स बनाती है, GR इंफ्रा कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम पहली एक मोटी मोटी चीज़ हम ये देखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू को भी फिल्टर कर देते हैं, किससे कि इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी कम से कम नहीं तो ग्रेटर देन। अब ये दोस्तों, ये जो मैं जितना भी काम कर रहा हूँ इसमें कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं है, ये बहुत ऑब्जेक्टिवली मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो कोई बोले कि नहीं नहीं ये कंपनी तो इस वजह से अच्छी नहीं है, ये उस वजह से अच्छी नहीं है, मैं उस तरीके से बिल्कुल नहीं देख रहा। प्योरली एंड प्योरली नंबर्स के बेसिस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। तो ग्रेटर देन हम इसको रखते हैं 0.5। तो अब हमारे पास खाली 8 कंपनीज बची हैं, तो इन 8 कंपनीज में देख लेते हैं कि इसको सॉर्ट भी कर लेते हैं।
तो पहली कंपनी जो स्टैंड आउट करती है वो है GR इंफ्रा, बट GR इंफ्रा का हाँ सारे मार्केट कैप तो अच्छे ही हैं। IOLCP जो है वो बस IOLCP, पिक्सट्रैंस और स्टर्लिंग टूल्स ये हैं जो उससे नीचे हैं, क्या बोलते हैं, 5000 से नीचे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और देखने वाली है दोस्तों कि मैं इनको मार्क कर देता हूं कि इसमें VQR वॉल्यूम ब्रेकआउट से ज्यादा है तो इसको मार्क कर दिया ग्रीन, इसमें भी ज्यादा है तो इसको मार्क कर दिया ग्रीन, इसमें भी ज्यादा है, सब में ज्यादा है क्या, हाँ इन सब में ज्यादा है। और मात्र एक कंपनी जिसमें ज्यादा नहीं है VQR वॉल्यूम ब्रेकआउट से वो है स्टर्लिंग टूल्स, जिसका जो वैसे भी 5000 मार्केट कैप से कम है तो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अब हमारे पास बची 7 कंपनीज। अब 7 कंपनीज में आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इन 7 कंपनीज में क्या करने वाला हूँ, एक एक करके हम इनकी अर्निंग्स देखने वाले हैं कि ये बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं, और इनके प्राइस टू अर्निंग्स भी लगभग लगभग बहुत अच्छे हैं, कोई इनमें बुरी बात नहीं है। तो इनको अब हम चार्ट पे देखते हैं कि इनकी अर्निंग्स राइज कर रही हैं और प्राइस टू इक्विटी फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और प्राइस में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई गलत पैटर्न तो नहीं बन रहा। तो अब हम चलते हैं स्क्रीनर के ऊपर और एक एक करके ये कंपनीज को एनालाइज करते हैं। तो पहली कंपनी है GR इंफ्रा, यहाँ मैंने डाला GR इंफ्रा और ये आ गया GR इंफ्रा। इसकी ROE डिसेंट है, प्रमोटर होल्डिंग भी डिसेंट है, IV फैक्टर तो बहुत ही अच्छा है, और इसमें कोई बाउंस कर रहा है अपने 200 डे मूविंग एवरेज से, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और PE रेशियो देखिए, अब ये अर्निंग्स डिक्लाइन कर रही हैं और PE रेशियो बढ़ता जा रहा है, और ये एक आमतौर पे अनहेल्दी साइन माना गया है। तो और इसका वैसे बाकी चीज़ों में तो मैं इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता, बट क्योंकि अर्निंग्स डिक्लाइन कर रही हैं, सेल्स ग्रोथ भी कम है, मतलब नेगेटिव है, तो इसको मैं अभी के लिए कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे को ग्राफ कंसर्निंग लगता है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, 5 स्टार। 5 स्टार हालांकि मार्केट कैप अच्छा है इसका, ऊपर ही है, तो 5 स्टार पे जाते हैं। मैंने आज तक इसका नाम नहीं सुना है। 5 स्टार एक NBFC है, ओके, और खाली साउथ इंडिया में है, इसलिए हमें यहाँ नहीं पता है। इसका रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे अच्छा है, इसकी अर्निंग्स प्राइस जो है वो लगभग एक रेंज में चल रही है काफ़ी देर से, और अभी ब्रेकआउट नहीं आया है ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो बट आने वाला है। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं बहुत ही लंबी रेंज, एक बार नीचे जाके देखें तो 2023, तो मतलब लगभग 1 साल से इसी रेंज में घूम रहा है। ये बहुत अच्छा चार्ट है क्योंकि अर्निंग्स इंक्रीज कर रही हैं इसको। अच्छा, ये अभी लिस्टेड कंपनी है इसलिए 2 साल से ही लिस्ट हुई है, बट अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं, और प्राइस टू इक्विटी लगभग काफ़ी हेल्दी, अपने मीडियम से भी कम चल रहा है। इसका मीडियम लगभग 29 है और उससे नीचे चल रहा है। तो 5 स्टार कैन बी वन कंपनी विच विल स्टैंड आउट। तो इसको मैं एक ऑरेंज से नहीं, पर्पल से मार्क कर देते हैं, लाइट पर्पल, ओके। उसके बाद आता है, और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपको पता है ये एक एवरग्रीन सेक्टर भी रहता है, इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी को या उस कंट्री की इकोनॉमी को भी दर्शाता है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी और GDP ग्रो करेगा, उस तरह से फाइनेंस सेक्टर भी ग्रो करता है। IOLCP, अब ये जो मैंने बोला ना 5 स्टार के बारे में, फाइनेंस और इंडिया और GDP, ये होता है सब्जेक्टिव ओपिनियन।
तो और मतलब वो बोल तो दिया, बट अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो आपको खाली नंबर्स के हिसाब से देखना चाहिए और अपना मत बनाना चाहिए, क्योंकि नंबर्स ही, खाली ऑब्जेक्टिव ओपिनियन ही आपको वो स्टॉक होल्ड करने देंगे और सिस्टमिक तरीके से उसको एंट्री एग्जिट करने देंगे। अब आती है IOLCP, जो कि है एक फार्मा कंपनी। IOLCP, इसको देख लेते हैं। इसका ROE तो कम है और जो प्राइस टू इक्विटी ग्रोथ रेशियो भी नेगेटिव में है, सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है, प्रमोटर होल्डिंग 50% से भी कम है, पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि एक अगेन एक कंसर्निंग साइन होता है कि पब्लिक होल्डिंग इतनी ज़्यादा हो तो वो स्टॉक वैसे ही मूव नहीं करता है। नॉर्मली ऐसे वाले स्टॉक मल्टी बैगर्स बनते नहीं हैं बाद में जाकर, क्योंकि रिटेल क्राउड तो उस स्टॉक को मल्टी बैगर नहीं बनाएगा। FIIs की होल्डिंग या बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग या प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, बट ठीक है, वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। अब प्राइस अभी अभी 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आया है और अर्निंग्स डिक्लाइन कर रही हैं, क्लियरली दिख रहा है। बीच में थोड़ा सा बम्प अप इधर आया था, बट वो भी डिक्लाइन कर रही हैं, तो इसको तो बिल्कुल हम ऑटोमेटिकली ये निगेट हो जाता है। तो सो इसको हम एक लाल निशान लगा देंगे। कौन से वाला लाल लगाएं? ये। और GR इंफ्रा को भी अभी के लिए लाल ही लगा देंगे। MGL एक गैस की कंपनी है, महानगर गैस लिमिटेड। इसका ROE तो बहुत ही हेल्दी है, ROC भी अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग कम है, हो सकता है PSU की वजह से प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम हो रह सकती है। पब्लिक होल्डिंग डिसेंट है, FI होल्डिंग काफ़ी है, इंडस्ट्री का भी 22 है, जबकि ये ट्रेड कम कर रहा है उससे। तो सीधा हम ये सब चीज़ें स्किप करते हुए जाते हैं पी रेशियो पे। अर्निंग्स इंक्रीज कर रही हैं, खाली पिछले साल ऐसा हुआ है, पिछले क्वार्टर में ऐसा हुआ है कि इसकी अर्निंग थोड़ी नीचे गई है। तो अभी नेक्स्ट अर्निंग देखेंगे, इसका जो प्राइस है आप देखेंगे कि इसकी अर्निंग्स, इसका जो ग्राफ है उसमें वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, नीचे की तरफ से वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं और ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। तो MGL में कोई दिक्कत नहीं है, MGL को हम कंसिडर कर सकते हैं और ये एक फ्यूचर का भी स्टॉक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी मूवमेंट कई बार फ्लैट होती है, बट अभी के लिए मेरे को गुड टू गो लगता है, तो इसको भी पर्पल कर देते हैं। कौन सा वाला पर्पल किया था मैंने? ये वाला GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इसको आप देखें, प्रमोटर होल्डिंग हेल्दी है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब प्रमोटर होल्डिंग 60-70% होती है, ताकि एक उसमें कन्विक्शन होती है प्रमोटर की। अंबुजा ग्रुप की कंपनी है, तो आई डोंट नो, मतलब क्या ये भी अडानीज के रेडार पे है, मुझे नहीं पता। पर अगेन लेट्स नॉट गो इनटू द सब्जेक्टिव ओपिनियन। ROE लगभग लगभग ठीक ठाक है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है पता नहीं, 5 साल 10 साल अभी अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये नीचे गिरता जा रहा है। एक बार अर्निंग्स देखते हैं। अर्निंग्स राइज कर रही हैं, प्राइस टू इक्विटी गिर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि अर्निंग्स राइज कर रही हैं, बट प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो उसमें कुछ क्या दिक्कत आ रही है? डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो, कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ की वजह से ये दिक्कत है, बट सेल्स ग्रोथ फ्लैट है और अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं। तो इसको वॉच लिस्ट पे रखना पड़ेगा।
बेस्ट ऑफ द शेयर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि भाई ये पहले डेमोन्स्ट्रेट करे कि मैं 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आना चाहता हूँ। तो ये 150 के ऊपर जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो अभी GAL को भी लाल ही मार्क कर देते हैं। उसके बाद आता है नवा। इसका भी मैंने नाम कभी सुना नहीं है। ये छोटी नहीं, ये बड़ी कंपनी है नवा, नवा लिमिटेड। आई डोंट नो ये कब की कंपनी है, या तो इसका नाम चेंज हुआ है, मैंने आज तक सुना ही नहीं। ऑल टाइम हाई पे ये कंपनी चल रही है, बहुत ही फैंटास्टिक रन आया है इसमें। नव भारत वेंचर्स, ओके अब समझ आया, नवा लिमिटेड कर दिया इसको, पहले इसका नाम था नव भारत वेंचर्स। और ये काम करते हैं, फेरो अलॉयज मैन्युफैक्चर करते हैं। ROE हेल्दी है, प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है। तो पी रेशियो पे चलते हैं, अर्निंग्स राइज कर रही हैं और प्राइस टू इक्विटी रेशियो भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। पहले ये इसका मीडियन 6 है, तो इसमें क्योंकि ये भाग गई है कंपनी बहुत ज़्यादा, इसमें एकदम से मोमेंटम आ गया है, तो यहाँ से तो एकदम ही वर्टिकल राइज हुआ है। 486 के भाव से ये 1200 पे भाग गया है। तो ये इधर कुशन नहीं है, वैल्यू वो वैल्यू नहीं है टू इन्वेस्ट। तो इसको थोड़ा करेक्ट होना पड़ेगा इसको बिफोर वी कैन इन्वेस्ट इट। अच्छा, 65% ओन सब्सिडरी ऑफ माम्बा कोलियरीज, जाम्बिया का लार्जेस्ट कोल माइन जो कंसेशनर है। गुड, सो दिस स्टॉक इज गुड, बट अभी के लिए जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है इसमें, तो इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे। पिक्स ट्रांस एक्चुअली में इसका मार्केट कैप कम है, बट एक बार देख लेते हैं क्या ये स्टैंड आउट कर रहा है जितना हम सोच रहे हैं। पिक्स ट्रांस, पिक्स ट्रांस, पिक्स ट्रांस क्या करता है, बेल्ट्स और पावर ट्रांसमिशन बेल्ट्स बनाता है ये, ओके। तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे, वॉल्यूम देखिए कितना जंबो वॉल्यूम है इसमें। अर्निंग्स राइज कर रही है, नो प्रॉब्लम। प्राइस टू इक्विटी ड्रिप कर रहा है, नो प्रॉब्लम, गुड साइन, ऑल गुड हियर। प्राइस भी अपना ऑल टाइम पर, मेरे को वॉल्यूम बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली गुड। GPM भी अच्छा है इसका, तो आई वुड से स्टैंड आउट तो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी एक माइक्रो कैप की तरह इसको भी हम वो कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। और लास्ट बचा स्टर्लिंग टूल्स, ये भी माइक्रो कैप ही है। स्टर्लिंग टूल्स, स्टर टूल्स, राइट। तो स्टर टूल्स इसका ROE कम है और ऑल टाइम हाई पे है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। लंबा चार्ट देखें तो यस, नो प्रॉब्लम हियर। यहाँ से ब्रेकआउट किया है, यहाँ से 431 से ब्रेकआउट किया है, तो भाग तो गया है बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पी रेशियो, वाओ, अर्निंग्स भी इंक्रीज कर रही हैं, ऑल टाइम हाई अर्निंग्स, और ये अपने मीडियम के पास है पी, तो ये भी अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव फास्टनर मैन्युफैक्चरर, तो फास्टनर्स में सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट है ये स्टर्लिंग टूल्स, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं पर्पल में। ठीक है जी, तो अब GR इंफ्रा को हम हाइड कर रहे हैं,
IOLCP को रेड मार्क था, हाइड कर रहे हैं, और GEL और नवा को भी हाइड कर रहे हैं। अब हमारे पास बची हैं खाली 5 स्टार, MGL, पिक्सट्रांस और स्टर्लिंग टूल्स। इसमें देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ आ रही है, 5 स्टार में आ रही है। VQR सबसे ज़्यादा किसका है, 5 स्टार का है। तो ये स्टैंड आउट करता है, जो कि आज तक, देखिए अब मतलब मज़ेदार बात क्या है, आज तक 5 स्टार हमारे रेडार में वॉल्यूम बजर के 90 डेज चैलेंज के दौरान नहीं आया। तो इसमें धीरे धीरे वॉल्यूम्स बिल्ड की हैं, विच इज़ अ गुड साइन। तो ये इसको उस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। बाकी 4 कंपनीज भी आप नोट कर सकते हैं, अच्छी हैं। जैसे स्टर्लिंग टूल सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भाग गई है, और तो 5 स्टार एक स्टैंड आउट करता है, जो कि मैं इसको, मेरा अगर क्वार्टर का स्टॉक ऑफ द क्वार्टर होगा तो वो 5 स्टार होगा। इसमें पर निवेश करने से पहले आप पूरा रिसर्च कीजिए। 5 स्टार की IV फैक्टर भी देखिए, 0.91, वेरी नाइस। OPM भी सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है, और रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छे हैं, हालांकि वो कंसिडर हम नहीं, हाँ करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंस की कंपनी है। तो सब कुछ इसमें अच्छा दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग कम है, तो ये एक रेड फ्लैग तो नहीं कहूँगा, बट एक फैक्टर टू कंसिडर है कि प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है। मार्केट कैप टू सेल्स में इग्नोर करूँगा, फाइनेंस की कंपनी है, तो इसमें नॉर्मली मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो ज़्यादा ही होता है, वो अग्रेसिव होते हैं लोग, मतलब प्राइस ज़्यादा अप्रिशिएट करती है एज पर द सेल्स। तो उस तरीके से ये स्टैंड आउट कर रहा है। GPM भी 100% लास्ट क्वार्टर का है। तो 5 स्टार वुड बी माई पिक ऑफ द क्वार्टर। और यही मेरे मित्र सुधीर, जिन्होंने ये सवाल पूछा था, उनका भी आंसर है। तो इसमें निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लीजिए, और अपनी क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी बता दूं कि अगर आप निवेश करते हैं और खाली 2% का रिस्क ले रहे हैं, तो इसमें क्वांटिटी बनेगी 29 ओनली पर लाख। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो 29 शेयर्स, 10 लाख रुपए का कैपिटल है तो 290 शेयर्स। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कोई भी निवेश की सलाह नहीं है, डिस्क्लेमर मैं डाल दूंगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।